दोस्तों आज समझते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है और ऑप्शन चेन को किस तरह से देखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे ऑप्शन चेन की। क्या है ये ऑप्शन चेन? दोस्तों जैसे हमें पता है कि मान लीजिए हम फर्ज करिए निफ्टी है, निफ्टी चल रही है 20,000। अब 20,000 50, 20,000 100, 20,000 200, 20,000 300 ऐसे करके निफ्टी के कॉल्स भी होंगी और पुट्स भी होंगी। ऐसे ही निफ्टी के 19,900, 19,950, 19,800 ऐसे ही ऊपर और नीचे में कॉल और पुट दोनों होती हैं। दोस्तों वो टेबल जिसमें कि हम यहाँ पे कॉल और इधर पुट लगाते हैं और बीच में स्ट्राइक प्राइस होती है, उसको दोस्तों हम कहते हैं ऑप्शन चेन। अभी ऑप्शन चेन में क्या होता है कि हमें एक ही टेबल में क्या करंट प्राइस चल रहा है, एटीएम का कॉल और पुट का क्या रेट है, आउट ऑफ द मनी का क्या है, इन द मनी का क्या है, ये सब चीजें हमें एक ही टेबल पे दिख जाती हैं। हमें ये भी दिख जाता है कि कल के मुकाबले आज ये कॉल कितने परसेंट बढ़ी हुई है, ये कॉल कितने परसेंट गिरी हुई है, एटीएम कितने परसेंट बढ़ा या घटा हुआ है, कल क्या एटीएम था, आज क्या एटीएम है, ये सब हम जो है इस टेबल में देख सकते हैं, जिसको कि हम ऑप्शन चेन कहते हैं। तो ये दोस्तों रही बात ऑप्शन चेन की। अब एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है जब भी हम ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हम ओपन इंटरेस्ट। अभी ओपन इंटरेस्ट क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी ऑप्शन मान लीजिए 20,000 की कॉल और हम पुट की बात करें तो ये कितनी बिकी हुई है, यानी कि ऑप्शन सेलर ने कितने लॉट बेचे हुए हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, इन दोनों में कितनी समानता है और कितना डिफरेंस है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं। अभी ऑप्शन चेन में जो डेटा दिखता है कि इतना ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब उतने लॉट जो है वो सेल किए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि पैसा जो है सेलर का ज्यादा लगता है, बायर का कम लगता है, इसलिए ये जो डेटा होता है ये हमेशा हमें सेलर का दिखाया जाता है। जब हम देखते हैं वहां पे कि ओपन इंटरेस्ट 1,30,000 है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि 1,30,000 लॉट बिके हुए हैं, चाहे वो कॉल के भी हो सकते हैं, वो पुट के भी हो सकते हैं। अब ऑप्शन चेन में और ओपन इंटरेस्ट में देखने वाली बात क्या होती है कि जब भी हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा कॉल और सबसे ज्यादा पुट कहाँ की बिकी हुई है, यानी कि जो कॉल्स हैं, मान लीजिए बाजार चल रहा है 20,000 में, निफ्टी के संदर्भ में बात कर रहा हूं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए निफ्टी अभी स्पॉट 20,000 चल रहा है और 20,500 की कॉल सबसे ज्यादा बिकी हुई है, इसका मतलब वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है जो एक बार ग्राफ की तरह हमें दिख जाता है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे देखते हैं, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कौन सा कॉल और कौन सी पुट सबसे ज्यादा बिकी हुई है और कहां पे हम इसमें देखने का फायदा क्या है। अगर दोस्तों 20,000 स्पॉट चल रहा है और 20,500 की कॉल सबसे ज्यादा बिकी हुई है, तो होगा क्या कि बाजार बढ़ेगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जैसे ही 20,500 के आसपास आएगा वहां पे जो कॉल सेलर्स हैं वो दोबारा से कॉल बेच देंगे, तो बाजार को वो इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। जहां पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो एक बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि अगर 20,500 की कॉल सबसे ज्यादा बिकी हुई है और 19,500 की पुट सबसे ज्यादा बिकी हुई है, तो अब हमें ये एक रेंज मिल गई, यानी कि 20,500 से बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा और 19,500 से बाजार नीचे नहीं जा पाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कई बार टूट भी जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई ये फिक्स नहीं होता। लेकिन जो पुट सेलर और कॉल सेलर होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि बाजार को इससे ऊपर और इससे नीचे ना ले जाया जाए, या वो लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि उन्होंने वहां पे बहुत ह्यूज पोजीशन बना के रखी होती है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर में कितनी ओपन इंटरेस्ट है, किस तरीके से इसको देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो दोस्तों कॉल में हम जहां देखते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, हम पुट में देखते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड हाईएस्ट कहां पर है, फिर हम देखते हैं सेकंड हाईएस्ट पुट साइड में कहां पर है, फिर हम ये देखते हैं कि एटीएम में कितने ओपन इंटरेस्ट है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है दोस्तों कि किस तरीके से बाजार को मूवमेंट होएगी। जो एट दी मनी होती है, यदि उसकी कॉल 100 रुपए की बिक रही है और पुट भी 100 रुपए की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज की जो मैक्सिमम मूवमेंट है
वो इसके आसपास होनी चाहिए। लेकिन ये एक सिर्फ सिंबॉलिक डेटा होता है, कल को 400 पॉइंट गिर जाए या 400 बढ़ जाए तो कोई क्लेम नहीं है इस पे। लेकिन जो स्ट्रेडल की वैल्यू होती है वो जनरली कितनी मूवमेंट हो रही है बाजार में उसके हिसाब से होती है। अब स्ट्रेडल क्या होता है? जब आप कॉल और पुट एटीएम के बेच लेते हैं उसको स्ट्रेडल बोलते हैं। अब जो लोग मंथली या वीकली इनकम जनरेशन के लिए काम करते हैं तो उनके लिए क्या सिस्टम होता है कि वो देख लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। मान लीजिए कॉल साइड में 20,000 पे बाजार खड़ा है और 20,500 पे जो है सबसे ज्यादा कॉल बिकी हुई है, तो टू बी ऑन ए सेफर साइड आप या तो 20,500 ही बेच लीजिए, नहीं तो 600 या 700 बेच लीजिए। तो आप क्या है, 500 टूट भी गया तो 600 टूट गया तो 700, आपके पास फिर 200 पॉइंट का स्कोप है। ऐसे ही पुट साइड में 19,500 की पुट अगर सबसे ज्यादा बिकी हुई है तो आप 19,400 19,300 बेच लीजिए, तो आप काफी सेफ जोन में होते हैं। और यदि आप दोनों बेच लेते हैं 19,300 और 20,700, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्ट्रैंगल। इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वैसे एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा कि स्ट्रैंगल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि ओपन इंटरेस्ट में जहां भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वहां पर जब हम देखते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि जो बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं वो अपनी शॉर्ट कहां बना के बैठे हैं और लॉन्ग कहां बना के बैठे हैं। तो हमें एक रेंज मिलती है जहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो। एक ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा एटीएम पे, यानी कि जहां बाजार खड़ा है। क्यों? यहाँ पे लोग स्ट्रेडल बना के बेचते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आप एटीएम को छोड़ दीजिए, अगर आप देखते हैं कि 20,500 और 19,500 का कॉल बिकी हुई है और 19,500 की पुट बिकी हुई है, तो ये जो रेंज है आपके लिए एक रेंज बन गई। इसके बीच में अब आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन को, इस तरीके से हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट को। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि कहां पर ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। दोस्तों ये है मेरे फोन की स्क्रीन। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन क्या होती है, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाता है, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया जाता है और किस तरीके से हम इसमें अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या बेचना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने लिखा पंच, ये मेरा पंच खुल गया। अब पंच में देखिए दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है जी, बहुत अच्छा चार्ट, बहुत बढ़िया चार्ट। अब इसमें हमें चार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें देखना है कि बाजार कहाँ खड़ा है। तो बाजार दोस्तों अभी खड़ा है सॉरी, बाजार दोस्तों खड़ा है 22,470 रुपये 50 पैसे पे, यानी कि 27 पॉइंट आज माइनस है और ये यहाँ पे खड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पंच में कितना अच्छा फीचर है, अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये स्पॉट का चार्ट है दोस्तों, इसके बराबर में ये बटन आ रहा है। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके एक बटन में दिखाता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है ऑप्शन चेन। अब जैसे ही मैं इसका ये वाला बटन प्रेस करूंगा ये ऑप्शन चेन खुल गया। अब दोस्तों फिर से मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और मैं कुछ चीज़ों को मार्क करूंगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। दोस्तों मैंने ये फिर से एक स्क्रीनशॉट लिया और ये देखिए ये आ गया कि एटीएम कहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एटीएम पे इस तरह से एक लाइन खींच के आ जाती है। तो दोस्तों कितना आसान हो गया मेरे लिए समझना कि निफ्टी स्पॉट यहाँ पर है, एटीएम की लाइन यहाँ पर है। बहुत बढ़िया। अब मैं दोस्तों यहाँ पे फिर से एक लूँगा स्क्रीनशॉट और मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस बटन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये OI है और ये प्राइस है। अभी OI दबाया हुआ है दोस्तों, तो ये जो आ रहा है ये सब क्वांटिटी आ रही है। ये देखिए कितनी कॉल सेल हैं, कितनी पुट सेल हैं, ये उसकी क्वांटिटी है दोस्तों। ये कॉल है और ये पुट है। तो हमने क्या किया, अभी हम ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं। अब ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं दोस्तों, ये हो गई पुट साइड, ये हो गई कॉल साइड और ये है स्ट्राइक प्राइस। अब आप हर स्ट्राइक में देख रहे हैं यहाँ रेड है और ये ग्रीन है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो कॉल है वो ज़्यादा राइट है और जो पुट है वो कम राइट है। यानी कि जब हम राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में दोस्तों हमें पुट दिखाई देंगी, लेफ्ट साइड में हमें कॉल दिखाई देंगी। और ये जो बार बन रहा है, इस बार का भी एक बहुत भयंकर सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे देखिए लाल बड़ा होता जा रहा है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये देखिए ये हरा बार बड़ा है, तो यहाँ पुट राइटिंग बढ़ रही है।
तो इस तरीके से हम कॉल और पुट देखते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ प्राइस दबा दिया तो ये कॉल और पुट के प्राइस आ गए। अब मेरे को ये समझ आ गया कि OI क्या है, प्राइस कहाँ पर देखते हैं, ATM कहाँ पर है और इसमें मेरे को देखना क्या है। अब दोस्तों क्योंकि इस वक्त ATM जो है वो बीच में कहीं आ रहा है, तो आप लोग ये देखिए कि अब मैं इसमें कैसे निकालूंगा कि कॉल ज़्यादा राइट है या पुट ज़्यादा राइट है। ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बात हो गई कि कॉल ज़्यादा राइट है या पुट है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, 470 है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इन दोनों स्ट्राइक्स को देखूँगा और इन दोनों स्ट्राइक्स को देखूँगा, तो मुझे पता लग रहा है कि ये कुछ 1 करोड़ से कम है और ये 1 करोड़ 32 है। तो इसका मतलब दोस्तों 1.32 CR कॉल राइट है, उसके सामने जो पुट राइट हैं वो 90 लाख के आसपास हैं। ये मैं एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, मैंने जोड़ा नहीं है। 56 और 42 होते हैं दोस्तों, कुछ मिला के 98 हो गई है। तो ये 1.32 करोड़ जो है कॉल राइटिंग हुई है और ये पुट राइटिंग जो है इसी स्ट्राइक प्राइस पर 98 लैक्स हुई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉल ज़्यादा राइट है या पुट ज़्यादा राइट है। तो अगर कॉल राइट हैं तो इसका मतलब बाज़ार में ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा बाज़ार, क्योंकि कॉल ज़्यादा राइट है। अब क्या होगा, अगर बाज़ार को ऊपर जाना है तो ये वाले जो कॉल राइटर्स हैं ये पूरी कोशिश करेंगे कि बाज़ार ऊपर ना जाए। ये पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि बाज़ार को किसी भी तरीके से नीचे लाएं, क्योंकि अगर बाज़ार ऊपर गया तो इन सबको लॉस होएगा। तो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि बाज़ार को नीचे ढकेला जाए ताकि पुट वालों को कम वो करना पड़े, कॉल वालों में ज़्यादा मुनाफा आ सके। तो ये हो गया दोस्तों कॉल और पुट का कंपैरिजन। अब दोस्तों देखते हैं हम सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ ले रहा है बाज़ार। ये देखिए 22,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये पंच में अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। सबसे ज़्यादा OI यहाँ खड़ा है और सपोर्ट ये है। यानी कि आप देखें ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 22,000 की पुट जो है 1,01,37,075 इतने लॉट बिके हुए हैं। यानी कि इतना बड़ा OI खड़ा है पुट साइड में 22,000 पे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब यहाँ सपोर्ट लिख के आ गया और ये टॉप पुट OI लिख के आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पुट हैं वो राइट हुई हैं। ऐसे ही अब हम कॉल साइड में देखते हैं, हमें कॉल साइड में भी कहीं ऐसा मिलेगा। तो ये देखिए ये भी मिल गया दोस्तों हमें कॉल साइड में 23,000 पे रेजिस्टेंस है और ये देखिए 1,35,00,000 कॉल राइट हुई हैं। तो दोस्तों अब मुझे रेंज मिल गई, ऊपर की रेंज मुझे 23,000 मिल गई, नीचे की रेंज मुझे 22,000 मिल गई। अब अगर मेरे को स्ट्रैंगल बेच के पैसा कमाना है या मेरे को ये देखना है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने कहाँ पे कॉल और पुट बेची हुई है, या मैं बड़े लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, तो दोस्तों मुझे क्या पता लग गया कि यहाँ पे कॉल बिकी हुई है और यहाँ पुट बिकी हुई है। दोस्तों ये तो सबसे ज़्यादा बिके हुए हैं, लेकिन अगर मैं 1 रुपये या 2 रुपये की बेचता हूँ तो मुझे कम कमाई होगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो ATM है उसके बाद जो नीचे है यानी कि पुट है, वो हम कौन सी बेचें जिसमें अच्छा मुनाफा आ सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ से प्राइस वाइज हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब ये देखिए मेरे को ये पता लग गया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कौन सी पुट बेचनी है। मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे 17 रुपये वाली बेचनी है। मैंने दोस्तों क्या किया, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। मैंने देखिए क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 12 रुपये 55 पैसे, बस मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरे पास उसका मार्केट व्यू आ गया कि कितने लोग कहाँ पे क्या क्वांटिटी के साथ खड़े हैं। यानी कि 5 बेस्ट बिड और 5 बेस्ट बाइंग बिड और आस्किंग बिड आ गई। अच्छा, अब इसको मार्केट लेडर बोलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, यहाँ ओपन, लो, हाई, क्लोज, OI सब कुछ आ गया। यहाँ पे आप देखिए, मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस वाले चीज़ में देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, प्लस कितना हुआ, माइनस कितना हुआ, इसमें सब आ गया। यहाँ पे बायर सेलर की आस्क एंड बिड आ गई। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मेरे को यहीं से ही मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ से मैं टॉगल कर रहा हूँ, ये 10 लॉट हो गए। अब 10 लॉट होते के साथ मैंने सेल का बटन दबाया दोस्तों, ये सेल हो गया।
यहाँ पे मैं जैसे ही करूँगा, क्योंकि मेरे में फ़ंड नहीं है तो ये ऐड फंड पे आ गया। अगर मेरे पास फ़ंड होता दोस्तों तो ये मेरे से यहीं पे सीधा बेच देता। तो बहुत आसान है दोस्तों, यही मैं चाहता था कि आप लोग समझें, सीखें कि पंच के साथ ऑप्शन चेन, ऑप्शन टेबल, ओआई पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कितना आसान हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट दिस न्यू फीचर विच आई फाउंड वेरी गुड, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यदि आप लोग भी चाहें तो आप पंच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन इज़ इन द जो रेफरल लिंक है जिसमें कि आप अकाउंट खोल सकते हैं, ज्वाइनिंग लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आप आइए, अकाउंट खोलिए, एक्सपीरियंस करिए पंच को दोस्तों, मज़ा आएगा। क्योंकि पंच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि ट्रेड आप 0.03 सेकंड्स में ले सकते हैं, यानी कि माइक्रो सेकंड में आप ट्रेड ले सकते हैं, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये फीचर तो आपको पता ही है कि जैसे मेरे को 22,500 पे लेना है, 600 पे, जिस जिस पे मैं क्लिक करता जाऊंगा यहाँ आ गया, यहीं से मैं पुट और कॉल को बाय और सेल कर सकता हूँ। दोस्तों बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, पंच को एक्सपीरियंस करिए और पंच करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।